जी, सबसे पहले हम सभी से आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है ना। प्रार्थना करते हैं गुरुओं से। जी। मेरे आध्यात्मिक गुरुओं को, मेरे आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, पवित्र सिद्धों को, पवित्र सिद्धों को, सभी संतों को, सभी संतों को, पवित्र देवदूतों को पवित्र देवदूतों को और सभी महात्माओं को और सभी महात्माओं को नमन करते हुए नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो सभी हमें कि वो सभी हमें दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश, दिव्य सहायता दिव्य सहायता और दिव्य सुरक्षा प्रदान करें। और दिव्य सुरक्षा प्रदान करें। आई एम ए गुड लर्नर। आई एम ए गुड लर्नर। आई एम ए आई एम ए गुड। गुड लर्नर। आई एम आई एम ए गुड लर्नर। आई आई एम ए गुड लर्नर। आई एम। आई एम ए गुड लर्नर। 5 बार हम लोग डबल ब्रीदिंग करेंगे। नाक से 2 बार सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, ठीक है ना। करिए। 10 तक काउंट करेंगे। पहले इनहेल करके फिर बाहर छोड़ देंगे। पहले इनहेल करेंगे, बाहर सांस को छोड़ देंगे, फिर 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इनहेल करेंगे, फिर 5 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4। सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। इनहेल करेंगे, मानो सारी खुशियां आपके अंदर आ रही हैं। एक्सहेल करेंगे, टेंशन वरी सब बाहर जा रहे हैं। अब अपने आप लोग मुद्रा लगा लेंगे। तर्जनी पहली इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के नीचे दबा लेंगे और अंगूठे से ऊपर दबा लेंगे। ये सिचुएशन होगी। ये हमारे वायु तत्व को संतुलित रहेंगे। आप सब लोग अपना ध्यान हृदय चक्र पर भी ले जाएंगे, तो हृदय चक्र पर एक हरा कलर भी सोचेंगे। और आप लोगों को यम मंत्र बोलना है। वो यम भी तीन चीजों से बना है, 3 अक्षर से। आधा या, आधा आ और आधा मा, तब बना है, ठीक है, यम। जो लोग बीमार हैं उनको यह साधना नहीं करनी है। जो लोग ड्राइव कर रहे हैं या जो लोग लेटे हैं नहीं, जो लोग बैठे कर रहे हैं साधना, उनके नीचे भी प्लास्टिक एक आसन होना जरूरी होता है। और सभी से अनुरोध करता हूं कि जानकारी लेते समय आप अपने विवेक का भी प्रयोग करें। आपके किसी भी प्रकार के नुकसान के हम जिम्मेवार नहीं हों। इस साधना को स्वस्थ लोग ही करें, ठीक है। अब आंख बंद करके बैठ जाइए। बिल्कुल कोमलता से आंख बंद कर लीजिए। गर्दन सीधी, कमर सीधी। अब हम मुंह से बोल के साधना करेंगे। यम बोलेंगे। आपने मुद्रा लगा रखी है, ध्यान आपका हृदय पर है, हरा रंग का है, और हम यम बोलेंगे। आप भी बोल सकते थे, है ना। यम, यम,
यम, यम, यम, हम्म, हम्म, यम, हम्म, 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 ये बात लोग मन ही मन करेंगे, सांस को लेके सगुन में करेंगे। सांस अंदर लेंगे, सांस लेके अंदर रोक लेंगे और अंदर अंदर करेंगे।
कम से कम 5 मिनट जरूर करेंगे, करना तो 7 मिनट होता है।
दोनों हाथों को नजदीक लाएंगे, हल्के से रब करेंगे, आंखों पर रख लेंगे, आंखों को भी अंदर अंदर खोलेंगे, फिर दोबारा हाथों को रब करेंगे, फिर चेहरे पर फेरेंगे और आंखों को खोल लेंगे। जिन गुरुओं को बुलाया था उनको धन्यवाद देते हैं। अपने आध्यात्मिक गुरुओं को, अपने आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, पवित्र सिद्धों को, पवित्र सिद्धों को, सभी संतों को, सभी संतों को, पवित्र देवदूतों को पवित्र देवदूतों को और सभी महात्माओं को और सभी महात्माओं को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। इसके बारे में थोड़ा मैं और बता दूं, साधना जो आपने की है, ये साधना क्या क्या काम करती है। ठीक है, अभी तो जो बताए थे फायदे, ये अब मैं आपको बताऊंगा। कहाँ से बता रहा हूँ ये भी बता दूं आपको। शिव संहिता का पंचम पटल में श्लोक नंबर 116 से लेकर के 121 तक, ठीक है, वो मैं सारा आपको बताता हूँ कि जो प्राण है ना, ये ब्रह्म का चतुर्थ पाद, मतलब ब्रह्म का चौथा पैर है। वायु और ज्योति द्वारा अभिव्यक्त होता है और तपता है। वेद में प्राण को वायु से पृथक वर्णन किया है। वेदों में प्राण अलग बोला गया है, वायु अलग बोला गया है, तथा इंद्रियों की वृत्ति में भी जो विचार आता है ना, उसको भी प्राण को अलग किया गया है। जब जो हमारी इंद्रियां है ना, बोलने की, देखने की, उन सब वो सब सोती होती हैं, सारी इंद्रियां सो जाती हैं, लेकिन प्राण अकेला जगता रहता है शरीर में और वो सारे काम भी करता रहता है ना। तो जो और प्राणी एक ऐसा है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। प्राण जो आपका है ना, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वो मरता नहीं है, वो अगले शरीर में चला जाता है और कभी सोता अपने 24 घंटे आपके लिए काम करता रहता है। इसीलिए प्राण ही सभी इंद्रियों का संग्रहण करता है, मतलब सारी इंद्रियां प्राण में ही समाई हुई होती हैं। माता जैसे संतानों की रक्षा करती है ना, वैसे ही प्राण भी अन्य प्राणों की भी रक्षा करता है। वह प्राण ही सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्राण वायु नहीं है, ना श्वास प्रश्वास है जो हम ले रहे हो। प्राण प्राणी मात्र की जीवन शक्ति है, जो हम और आप है, हमारी सबकी जीवन शक्ति है। श्वास प्रश्वास का मतलब सांस लेना और छोड़ना के द्वारा मुख्य प्राण की क्रिया प्रकाश में आती है। मतलब कि हम ये क्रिया ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इससे हमें पता लग रहा है कि शरीर में प्राण है, वह क्रिया कर रहा है ना। तो श्वास प्रश्वास, श्वास लेना और छोड़ना, इसका बोधक है, मतलब इसका हमें बोध होता है। ये छांदोग्य उपनिषद और कैवल्य उपनिषद में इसका जिक्र आता है। अब मैं आगे आप वाला बताता हूँ, शिव संहिता वाला, कि हृदय में अनाहत नाम का चतुर्थ कमल है। वह 12 दल का है, जो परम तेज रूप प्रकाश से शोभायमान है। वह हृदय कमल ही आत्मदेव के निवास का एवं सभी की परम प्रसन्नता का स्थान कहलाता है। जैसे मूलाधार में स्वयंभू लिंग स्थित हैं, वैसे ही इस कमल में परम तेजोमय ज्योति स्वरूप बाणलिंग प्रतिष्ठित हैं, जिनका स्मरण करने मात्र से दृष्ट समस्त विषयों के ज्ञान का फल मिलता है। यहाँ पर पिनाकी नाम के सिद्धदेव रहते हैं। उन सिद्धदेव का नाम है पिनाकी, और सिद्धदेव और काकनी नाम की देवी शक्ति का निवास है। यहाँ देवी रहती है काकनी नाम की। यहाँ के अधिपति देवता साक्षात ईश्वर हैं। वह मेहरलोक को स्थान षटकोण में एक समान नील वर्ण वाला वायु तत्व का है, जैसे बादलों का कलर होता उस तरह से। इसका बीज मंत्र यम है। यहाँ के रक्षक देवता प्राणवायु हैं। इस प्रकार जो योगी हृदय पदम में सतत ध्यान करता है, जो लोग योगी जन, उनके लिए देवताओं की स्त्रियां भी कामार्थ होकर व्यथित होती हैं एवं उस योगी को बढ़ना चाहती हैं। उस योगी को भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल का ज्ञान होता है। वो इतना नॉर्मल इंसान नहीं होता, तथा दूर का सुनने, बहुत दूर का सुना हुआ देखने की
क्षमता आ जाती है, वह स्वेच्छानुसार आकाश गमन करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। वो जो इस साधना जिसको सिद्ध हो जाती है, वो आकाश गमन करने का वो सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है तथा उसे आकाशवाणी सिद्ध व योगिनियों के दर्शन होते हैं। आकाश गमन का सामर्थ्य होने से वह देवगणों को जय करता है, मतलब देवताओं को भी जीतता है। अतएव वो हृदय कमल में स्थित द्वितीय परम ज्योतिर्मय में बाणलिंग का नित्य ध्यान करने वाले योगी को इस प्रकार खेचरी, भूचरी, कई तरह की मुद्राएं होती हैं, ठीक है, अभी बताऊंगा, सिद्ध हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह हृदय कमल के ज्ञान ध्यान का वर्णन एवं महत्व कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जहां साक्षात ईश्वर विराजते हों वहां की दिव्य विभूति को या उसके ऐश्वर्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा आदि सारे देवता भी इसको गुप्त रखते हैं, जो मैं आप सबको सुना रहा हूं। ये शिव संहिता पंचम पटल श्लोक नंबर 116 से और 121 तक के बीच में है, मैं वहीं से सुना रहा हूं आपको। और जो मैंने मुद्रा बोली थी ना, खेचरी भूचरी, ये 5 होती हैं। चांचरी नंबर 1 लिख लो, चांचरी, खेचरी, भूचरी, अगोचरी या उन्मनी, जैसी 5 मुद्राएं होती हैं। इसे अमृत क्रिया कहते हैं, या इन मुद्राओं से कुंडली अपने आप जागृत हो जाती है। वो इनको करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और कोई भी मुद्रा कर लो, भूचरी कर लो, खिचड़ी कर लो, उससे एकाग्रता की 1000% बढ़ जाती है, इतनी पावर बढ़ जाती है इन चीजों। ठीक है, ये मुद्राएं तो अभी हैं, कहो तो बता दो, टाइम लगेगा, लेकिन टाइम हो गया। मेहता साहब जी, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कर लें पहले, फिर जो न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, मैंने कर दिया। नहीं कर पा रहे? कल्पना जी अनम्यूट हुई, हो गया हो। किसी ने कोई पूछना है इसके बारे में? कितने दिन तक करनी पड़ेगी साधना? एक ही दिन मतलब नहीं, देखो ये साधना में टाइम, साधना के लिए साधना का कोई नियम नहीं है। कई लोगों को जन्म भी लग जाते हैं, तब भी नहीं होती, ये भी ध्यान रख लो। इतना इजी नहीं होता, ये तो लिखा हुआ था और बता दिया, और मैं एक बार कर चुका हूँ, यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, इसलिए मैंने बता दिया। पहले मैं यही करता था, फिर कोई करते ही नहीं था सुबह से लेकर शाम तक, तो हो जाती है। लेकिन साथ कोई बहुत अच्छे गुरु थे, वो इतने अच्छे गुरु थे, सिखाते हो आप। वो हमारे यहाँ वो थे ज्वाइंट डीजीएफटी, और मैं, हम दोनों के दोस्त थे पहले। वो जब डायरेक्टर तभी से दोस्ती थी, है ना, अजय श्रीवास्तव, तो वो करवाया करते थे, वो पूरी रिसर्च करते थे। जितनी पूरी टीवी अब तक देखे ना, पूरी टीवी में नॉलेज समझ लो 10% है, 90% उनके अंदर थी, इतनी नॉलेज थी बंदे के अंदर, अभी भी है। उन्होंने रिजाइन कर दिया था कि नहीं, तो BRS ले ली, मैं अब नौकरी नहीं करूंगा। उन्होंने बहुत किताबें लिखी, कोई भी किताब सर्च करो ना आप, उनकी आ जाएगी, अजय श्रीवास्तव की। जैसे उस पे GST पे, किसी पे, बहुत किताबें लिखते थे, इसलिए हमारी दोस्ती थी। हम लिखते थे इस तरह की, वो लिखते थे पैसे वाले, लेकिन ईमानदार वो हमसे भी बहुत अच्छे थे। मुकेश जी पूछे, कुछ पूछना है? हाँ भाई साहब।
मैं कह रहा हूँ इसको करने का सही समय क्या है, सुबह है, शाम है, कब है? देखो ये जो है ब्रह्म मुहूर्त से अच्छी कोई जगह चीज नहीं है। ओके। और जब मैंने आपको क्लास बनाई थी तब मैं सुबह सुबह बैठा था, सही हाँ जी, हाँ बताऊं, जी, 3 बजे। ठीक है। हाँ, पता नहीं कहाँ, अभी तो मैंने कम बताया, इतनी और चीजें लिखी पड़ी हैं बहुत सारी। हाँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से कितना सामान मिल गया, कितनी किताबें आ गई, समझ में नहीं आ रहा। ये इसको भी दे दो, करने से ये पहले भी दे भाई दो। साहब, इसको करने से पहले कुछ बोलना भी पड़ेगा कि हमें इसका कोई नहीं लाभ बोलना मिले, कुछ कुछ नहीं ऐसे पड़ता है, कुछ? तो आपने आराम से बैठिए बस। अच्छा, वो क्या आराम से बैठ शुरू कर दें? यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए बस सबसे पहले। अच्छा, प्रेयर जो ओके की ओके। है, जो मैंने प्रेयर की है, ये प्रेयर करना सीख लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ इससे जी। क्या होगा कि आपके अंदर घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या हाँ, कोई हाँ। ऐसी चीज है जो आपको चाहता है कि आप ये साधना ना करो, हाँ, हाँ। उससे आपका बचाव हो जाएगा। ओके। तो डेली पूजा शुरू करने से पहले कभी कर सकते हैं? यस, और बाद में धन्यवाद दो। कई लोग, आपको पता नहीं है आपकी कौन लोग रक्षा कर रहे होते हैं, तो उनको हाँ, ये कुछ तो दिन है। धन्यवाद देना अच्छी बात है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल नुकसान बिल्कुल हो जाएगा। इसीलिए मैं सबको बिल्कुल करवाता हूँ पूजा। जी जी जी। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार दीदी जी, अभी आइए। हाँ जी सर, अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ, तो ये वीडियो कल ग्रुप में डाल दोगे? हाँ बिल्कुल डाल दें, वो तो डालना ही डालना है, बिल्कुल पक्का। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, हाँ मैं जी। कल डालूंगा, पूरी इकट्ठे नहीं डालूंगा, धीरे धीरे डालूंगा, क्योंकि एक साथ में कर नहीं पाओगे। डाल दूंगा, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल डाल दूंगा, ये तो हम डालनी है। और किसी ने कुछ पूछना है? नमस्ते गुरु जी, हाँ जी, मैं चारुशीला बात करूं? हाँ हाँ, यस यस, बोलिए, आइए आइए। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। अभी जो आपने ये बताया वायु साधना, तो ये क्या अगर हमें धाप मतलब ये सांस फूलती है तो उसमें भी ये यस, लाभदायक है? मैंने बताई थी पहले, आप बताया था ना कि दिल घबराता है कुछ का, उसमें हेल्प करेगी। अच्छा, मतलब जीना चढ़ते हम लोग, सीढ़ियाँ हाँ चढ़ते हाँ, हैं तो यस मतलब। यस, हाँ उसमें ही हेल्प कर देगी। अच्छा, और दूसरी एक बात पूछनी थी, ये जो हम वायु मुद्रा करते हैं, तो हाँ, अभी एक बार हम लोग वायु मुद्रा करेंगे, जो अपने हनुमान मुद्रा है तो हम लोग दूसरी बार कर सकते हैं? वो तो कर सकते हो, वो पांचों तत्व को बैलेंस करेगी। वो स्टार्टिंग की थी, अभी आप लोगों को हम उस गहराई तक ले जा रहे हैं ना, नहीं समझे? अच्छा, नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि मतलब हाँ, एक मुद्रा कर रहे हैं तो हम दूसरी मुद्रा भी कर सकते हैं क्या, ये कर पूछना सकते हैं था। थोड़ी देर के बाद। हाँ मुद्रा, वही, हाँ। मुद्रा कर सकते हो। मुद्रा में क्या होता है, बेसिकली एनर्जी जैसे जो सी पकड़ी उसकी तरह आ रही होती, फिर थोड़ी देर में अच्छा छोड़ दी, शरीर एनर्जी फिर से चली, फिर दूसरी मुद्रा कर ली तो उस तरह चलने लग जाती। आप कर सकते हो। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। मंत्र अंतर में थोड़ी देर का गैप देना होता है। हाँ हाँ, ठीक। सर प्रणाम। प्रणाम। सर बहुत ही अच्छा सुंदर अनुभव हुआ। थैंक यू सो मच सर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद इतनी सुंदर साधना करवाने के लिए। हेलो गुरुजी। यादव साहब। जी प्रभु। हाँ ठीक है, हेलो। ठीक है, आवाज। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, कौन बोल रहे हैं, बोलिए जरा। मैं अंजलि बोल। हाँ जी, अंजलि, आइए अंजलि जी, आइए, आप आइए। सर देखो जो मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है उसका वीडियो ऑन होना चाहिए। सर मैं इसका वीडियो ऑन नहीं कर सकती। हाँ जी, सर वीडियो ऑन नहीं कर सकती। हम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, फिर आप सुनते रहिए। तो मैं सवाल कर लूं? नहीं, सवाल भी मत करिए फिर आप। तो जब मैं आपका एनर्जी मैं एनर्जी भेजूंगा कैसे? एनर्जी ऐसे नहीं, एनर्जी ट्रांसमिट होती है। ऑनलाइन का मतलब है जब क्लास में ग्रुप पढ़ाता है तो सामने बैठा होता है, उस देख के ही नजर एनर्जी चली जाती है। हम भी आपको देख के वो दे रहे होते हैं, एनर्जी भेज रहे होते हैं। कोई बात नहीं, आप बाद में पूछ लीजिए, आप बाद में टेलीफोन करके पूछ लीजिए, ठीक है ना? जी जी, कल जी जी, धन्यवाद। मेहता साहब ठीक है फिर, हाँ ठीक है सर। आपसे आशीर्वाद लेते हैं। नमस्कार गुरुजी। जी जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। नमस्ते गुरुजी। सर मैं ये पूछना चाहती थी कि ये जो आपकी स्वर विज्ञान की जो पिछली क्लासेस हुई है ये एडवांस के पहले, हाँ, ये कहाँ से मिल जाएंगी? ये वीडियो YouTube उसमें पे पड़ी है, यूट्यूब में सारी पड़ी है, मैं 2 बार कर चुका हूँ। या मैं लिंक दे दूंगा आपको यार, या किसी आप बोलो, कोई लोग ग्रुप में कई लोग एक्सपर्ट है, डाल देंगे लिंक, बहुत पड़ी हुई है। उसी में जी, सर्च ठीक है कीजिए, गुरुजी, आप आप सारी की सारी आपको सारी पड़ी है, मतलब लिंक- नजर आ जाएगी। इसी लिंक लिंक भेज पे ही दीजिए। है, इसी में ही आप चलो आप YouTube पे मेरे को देखें। मैसेज करना पर्सनल, मेरे फोन पे, ठीक है ना? जी। मैं आपको डाल दूंगा, जी जी ठीक है ना? बिल्कुल डाल जी दूंगा। गुरुजी। जो आप इस जी, तक नहीं कर नमस्कार। सकते हो तो मैं डाल दूंगा, ये भी कर दूंगा। और बोलिए। जी जी, डाल दीजिएगा सर, मैं बिल्कुल आपको मैसेज बिल्कुल कर डाल दूंगा जी, दूंगा। बिल्कुल डाल दूंगा।
जी आप जी चिंता मत कीजिए। नमस्कार परेशानी अगर बच रही है आपकी तो मैं करूंगा, पूरे हेल्प करूंगा। जी 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 सर मोटर लाउड हाँ जी, हाँ जी बताइए। हाँ सर प्रणाम। नमस्कार सर, ये मैं बता रही थी कि अभी जो बहन बोली ना कि सौर विज्ञान का कोर्स, तो मेरे ग्रुप वाले और सभी ऐसे बताते हैं कि सर हमको कराए खुद, क्योंकि जो एनर्जी है ना सर, ये यूट्यूब के क्लास में नहीं मिलती जो आप फेस टू फेस कराते हो। वो तो मैं तभी तो मैंने क्या कहा, मैंने अभी कहा कि जो हमसे बात कर रहे हो तो वीडियो ऑन कर लो, एनर्जी ट्रांसमिट होती है, वो बाद में ढीली हो जाती है। एक चीज और बता दूं, मैं पर्सनल काउंसलिंग भी करता हूँ। जब मैं जिसकी बंदे की पर्सनल काउंसलिंग, अभी आप लोग जैसे 60 बंदे हो 100 बंदे हो, जब मैं पर्सनल काउंसलिंग करता हूँ ना तो इमीडिएट 1-2 काउंसलिंग में उसके काम होने लग जाते हैं, उसका एनर्जी का बहुत फर्क पड़ता है। और जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो कहता है वीडियो ऑफ नहीं होनी चाहिए, तो सर आपसे विनंती है कि आप ये सौर विज्ञान का कोर्स थोड़ा कम क्लास करो, मगर आप लाइव करो सर, वापस लाइव करो। दरअसल मैं 2 बार कर चुका हूँ, मैं ये वादा किया था कि मैं 3 बार करूंगा। ठीक है सर, एक बार हो जाए। नहीं कल्पना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मैं एक बात और बताऊं आपको, ये बता दूं, मैं बताने नहीं चाहिए, अपनी कमी बता दूं कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सबको पढ़ा रहा हूँ, फ्री में सौर विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये सौर विज्ञान बहुत आगे तक का है और पूरा पढ़ाने के लिए मना भी है कि उनको पढ़ाओ, एनर्जी ऐसे ट्रांसफर नहीं होती ना, क्या कहते हैं, इसकी बेइज्जती है। ये बहुत गहराई तक जाता है। ये तो एक दिन में पढ़ रहा था तो ये तो वहां तक पहुंच गया, जीन्स तक सौर विज्ञान। अरे मैं हिल गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा भाई, जीन्स तक पहुंच गया। 2300 जीन है, उसमें कई जीन, इस जीन से ये स्वरूप से ये होता है। अरे मैंने कहा तो बहुत ज्यादा है, और इसकी रिमेडी भी बहुत है। वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल सौर विज्ञान चलो मैं दोबारा तीसरी बार पढ़ा दूंगा। नॉर्मल करा सर, तो ठीक है। अभी सब तो लोग बोलते हैं मुझे कि कल्पना बहन हम यूट्यूब देखते हैं मगर फिर भी हमको सर लाइव कराते। मैंने कहा ठीक है, हम रिक्वेस्ट करवा दूंगा मैं। अभी अनुकूलता पे, आपकी अनुकूलता पे सर। नहीं बिल्कुल, देखो ऐसा है, अभी हमारी एक साधना और रह रही है, ठीक है ना, आकाश प्रस्तुति। उसके बाद 1 या 2 आपको वीडियो दूंगा मैं इसकी प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन कैसे करते हैं। सारे प्रोडक्शन को मैं निचोड़ के 1 ही 2 वीडियो में ला दूंगा, सारी प्रोडक्शन कर दोगे आप। क्योंकि आप जब साधना कर लोगे तभी आप प्रोडक्शन सीख सकते हो। जब प्रोडक्शन हो जाएंगी ना, उसके बाद फिर कुछ देर में रेस्ट करूंगा, ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि एनर्जी को इकट्ठी करूंगा। अभी मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज ला रहा हूँ सभी के लिए। आप तो खैर कोर मेंबर, आपको 369 यूनिवर्स, ब्रह्मांड की चाबी, खुशियों की चाबी, धन की चाबी, वो कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। और वैसे तो सब जगह लोग बताएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा थैंक यू सर ना, क्योंकि आप जो लोग वो करते हो ना ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स, उससे बॉडी शुद्ध हो जाती है। हमारा मतलब ये कि बॉडी शुद्ध हो जाए। उसके बाद फिर जब बॉडी को कैसे बोलना है, कैसे मांगना है यूनिवर्स से, वो नहीं पता। कैसे बढ़ चाहिए, 3 कहाँ चाहिए, 6 कहाँ चाहिए, 9 कैसे चाहिए, तो ये अपने आप में वो साइंस है, ठीक है ना। तो वो साइंस को मैं आप सबके लिए उजागर करूंगा, अगले महीने कर दूंगा, बस 2-4 दिन में, ठीक है ना। और आप देख लेना कि आपसे बहुत हेल्प मिलेगी। और 31 दिन या 33 दिन में या 21 दिन में ही लोगों को काम होने लग जाएंगे। वो आपको चाहिए क्या, लेकिन लिखना कैसे है वो मैं बताऊंगा, बोलना कैसे है वो बताना। आपका खर्च क्या होना, एक रजिस्टर लाना है 50-100 रुपए का, 2-3 पेन लाने हैं, ठीक है ना, बस इतने से काम है। और मैं सिखाऊंगा कैसे कैसे करना। वो प्रैक्टिकल सारा कोर्स होगा। पहले ये हमारी होगी ये ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स। उसके बाद फिर जब शुद्ध हो चुके होगे, मेरे को पता है ना कि 5-7 क्लास के बाद आप लोगों की बॉडी शुद्ध हो जाती है। तो जो हम वो करवाते हैं एम्प्टीनेस, लॉ ऑफ एम्प्टीनेस करवाते हैं, है ना, कि यूनिवर्स में पहुंचवाते हैं, आपके डर निकालते हैं, पेनफुल मेमोरी, जब सारी चीज निकल गई तो बॉडी शुद्ध हो जाती है। फिर उस टाइम उसको करो। तो करना किसको है कि हमने उस तत्व से मांगना है कि जो अनाकार तत्व, अनाकार तत्व का मतलब है कि जो जिसका कोई आकार नहीं है, उसको आकार देना। यही तो सिखाना आपको। कैसे करते हैं, वो एनर्जी को कोलैप्स करते हैं, वो मैं बताऊंगा। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं कि आप लोगों को त्रेता युग से लेके, ठीक है ना, जो आप लोग साधना सुबह सुबह करते हो,
संडे के दिन हमारे साथ, वो त्रेता युग की है। मैं तो सूरज पूजा करवा दूं, त्रेता युग भगवान राम ने की थी, ठीक है ना। और त्रेता युग में हुई, द्वापर में कुछ हुई, है ना। और उसके बाद आप क्या कहते हैं, जो लेटेस्ट चल रही है, ये हम करवाएंगे, बिल्कुल लेटेस्ट से लेटेस्ट। जो 1 साल पहले रिसर्च हुई है, ये अब तक के चलता रहता, बिल्कुल लेटेस्ट वो रखता हूँ अपने पास। मेरे पास जो किताब छपती नहीं है ना, उसका लिंक आ जाता है ऐसे ऐसे लोगों का, और जिस दिन किताब छपती है पहला ऑर्डर मेरा ही होता है। पैसे की चिंता नहीं होती। और जब किताब आती है तो उस किताब को मैं बहुत प्यार करता हूँ, पहले बहुत प्यार करता हूँ, रियल में कई बार तो अपने दिल से लगा के सोता हूँ किताब को कई दिन, तब फिर वो किताब मेरे को देती है कि हाँ तुम ये ले लो। फिर मैं आप सबको बताता हूँ। जब भी तो कोई चीज ऐसी होती है जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, मैं आप लोगों, मैंने क्या कहा था कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीजें लाऊंगा, जितनी ला सकता हूँ, बस आप लेने वाले बनते रहिए। जी सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। ओके, चलो मैं भी कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। नहीं सर, बहुत अच्छा बोला जो भी, तो सच में कई बार जोश होता ना कि मैं क्या बोल यादव साहब, लेकिन बोला मैं सच था। आज वाली साधना से एक और बात मेरे दिमाग में भी आ गई क्या कि जब हम शरीर का संस्कार करके आते हैं, बहुत सारे आचार्यवान जो होते हैं संस्कार जो कराते हैं, आत्माराम निकाल करके दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल। अरे ये आत्माराम जिनका ये चक्र जो है इतना शुद्ध हुआ होगा, उनकी आकार ही इतना सुंदर होता है, देख करके लगता है कैसी समाधि में बैठा है। यस, और यही पोर्शन होता है जहां से आत्माराम का वो उठा करके दिखाते हैं। मैं एक मेडिटेशन में सोल की भी करवाता हूँ, पर सबको नहीं करवा रहा हूँ, वो बहुत स्टेज ऊपर है। क्या इसका लिंक मान करके हमको चलना चाहिए? हाँ बिल्कुल। मैं पहले जब कराया करता था तो कुछ लोग जिद करते थे कि भाई परमात्मा कैसे, एनर्जी, मैं कहता हूँ एनर्जी है, तो आवाज आ रही मेरी, नहीं आ रही? जी। ये एनर्जी को मैं एनर्जी पकड़वा देता था, कहता एनर्जी तुम देख नहीं सकते, उन्हें दिखाता भी था एनर्जी, और एनर्जी पकड़वा भी देता था। अब मैं सब प्रैक्टिकल करवाता नहीं, हो जाते थे, बड़ी बात नहीं है। मैं अभी क्योंकि बैठे बैठे दिमाग में आई, मैंने कहा ये तो वहां तक चीज जा रही है, तो आत्माराम का संबंध इस चक्कर से जुड़ा हुआ है। तो जिनकी जितनी पवित्र साधना होगी तो उनका वो आत्माराम कितना उजागर होता चला जाता होगा, वो अपने आप चक्कर बढ़ जाएगा। मैं कहता रहा हूँ कि आप अपने आप बढ़ जाओगे, और आप लोगों को ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, उनका वर्णन आप कर नहीं सकते। अंदर कितनी खुशी मिलती है अकेले में बैठ के जब वो अनुभव होते हैं। परमात्मा ऐसे मिलता नहीं है, सिर्फ उसके अनुभव से जाना जाता है, और उसके अनुभव आपके हो रहे हैं, समझ लो आपका परमात्मा आपके साथ है। तो गुणीजन यही बताते हैं, अनुभूतियों में ही परमात्मा समाता है। बिल्कुल। और आप तो माँ के भक्त रहे हो अब, जब माँ के सालों से, तो माँ का आशीर्वाद आपके पास पूरा है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारी साक्षात माँ बैठी है, इन सभी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। सभी मातृशक्ति हमारे बीच में बहुत सारी है। अब मैंने इसलिए, कल्पना जी, मैं इसलिए ब्रेक ले रहा हूँ कि अब मैंने कम से कम 1 महीने में जो आपने बोला था कि अपने जानने के लिए पढ़ाओ, ठीक है ना, कि मैं क्या हूँ, तो उसको बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा स्वर विज्ञान। मेरे अंदर भी दरअसल असली तो ज्ञान मेरा वही है ना, ये तो चलो स्वर विज्ञान 1 क्लास हो गई, 1 चैप्टर हो गया, है ना, और ये सब मेडिटेशन, लेकिन असली तो जैसे मैंने पढ़ा है वो वेद ही पढ़े हैं, वेद उपनिषद, उससे फिर समझाऊंगा। आप देखना क्या मजा आता है पढ़ने में, बड़ी खुशी। बहुत भाग्यशाली है हम आपसे मिलके, सच में हमको तो ब्रह्मांड मिल गया। नहीं आज का जो ये आपने जो कराया ना हृदय चक्र का, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत धन्यवाद, सच में दिल से धन्यवाद सर। नहीं थैंक यू जी, थैंक यू। देखो इन सब में सबका ही धन्यवाद है, आपका भी है, अपने मेहता साहब का भी है, सूद साहब, जितने लोग कर रहे हैं वो सभी इसके भागीदार हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, सभी भागीदार हैं इसके। चलो सूद साहब ब्लेसिंग दो। सूद साहब को प्रणाम। ऐसा को प्रणाम। ठीक है फिर, चलो ठीक है सब प्रणाम, आपका आशीर्वाद मिल जाए। शुभ रात्रि, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद। प्रणाम। आभार।